हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं अगेन आपके पसंदीदा पेनी स्टॉक के बारे में। ये कंपनी 3 डिकेड पुरानी कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ऑप्टिकल फाइबर केबल में 1994 से 2000 में ये एफआरपी बिजनेस में भी आया, यानी फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक रोड्स में, जो कि एक की रॉ मटेरियल है ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए। और 2000 में ये लिस्टेड हुई एनएससी और बीएससी में कंपनी। ये तो था कंपनी का मॉडल, लेकिन और क्या है खास जानेंगे सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस मिलती रहे। और रात के 8:30 बजे का शो, एक फैमिली शो, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें, सीख सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मज़ा आएगा बहुत। तो चलिए कंपनी से दोस्ती करते हैं और फिर डिसीजन लेंगे। अगर इनके रेवेन्यू पे जाएं तो 89% आता है मैन्युफैक्चरिंग से, 8% आता है सर्विसेज से और 3% आता है ट्रेडिंग से। अब आप कहेंगे किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में 44%, एफआरपी रोड्स में 46% और अदर 10% का मैन्युफैक्चरिंग है। जहाँ पे 2 की रॉ मटेरियल है ऑप्टिकल फाइबर और एफआरपी रॉड ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए, यानी 70% कॉस्ट इनका इन हाउस ही कवर हो जाता है। यानी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर 31% बिजनेस इंडिया में और 69% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में है। अगर इनके क्लाइंट में बात करें तो बीएसएनएल और रिलायंस की कहानी है। कंपनी पर 131 करोड़ का डेट है। अब यहाँ पर अगर हम इनके फाइनेंशियल को देखें तो आप फाइनेंशियल में पाओगे कि 2020 में बहुत ही मोटा लॉस था 359 करोड़ का, लेकिन 2021 में उस लॉस को इन्होंने कवर करने की कोशिश की और लॉस सिर्फ 25 करोड़ का रहा। वहीं पर अगर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग पे आएंगे तो आप देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग 27.95% लगातार थी, बट मार्च 2021 में प्रमोटर ने शेयर को गिरवी रखे हैं, प्लेस किया है 10.88%। ये एक ध्यान देने वाली बात है। अब ये कंपनी सडनली हाईलाइट में क्यों आ गई, ये एक सबसे मास्टर स्ट्रोक सवाल है। ये कंपनी हाईलाइट में इसलिए आ गई क्योंकि इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, और यही वो रीज़न है जिसके कारण अगर आप 21 जुलाई के बाद देखोगे तो इसमें लगातार अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की बात आते ही यूज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग में, टेलीफोन में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, केबल टेलीविज़न में, सर्जरी डेंटिस्ट्री में, हर एक जगह अपनी अपने हिसाब से फाइबर ऑप्टिकल का यूज़ है। वहाँ पर आप जानते हो कि रिलायंस इनके क्लाइंट हैं, बीएसएनएल इनके क्लाइंट हैं, और आज के डेट में जो फ्यूचर की डिमांड है वो ऑप्टिकल फाइबर की। तो वहाँ पर उस चीज़ के सेंटिमेंट्स का यूज़ करते हुए ये कंपनी में सडनली गर्माहट देखी गई है। लेकिन इस कंपनी से जैसे कि मेरा फर्ज बनता है हमेशा दोस्ती कराना, तो मैं आपको 6 जुलाई 2020 की स्टोरी बताऊंगा। उस समय भी इस कंपनी पर एलिगेशन आया था और वहां पर जो इनके प्रमोटर थे उन पर एलिगेशन आया था 600 करोड़ के कुछ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग की सेल कंपनियों में किया गया था एंड ऑल दैट करके। और तब भी उस समय लोअर सर्किट इस शेयर में लगना शुरू हुआ था। जहाँ तक इस पूरे शेयर को देखोगे तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है। ये एज इट इज़ एक रेंज में चल रहा था। और अगर ऐसे तो पेनी स्टॉक में कुछ टेक्निकल काम करता नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली थोड़ा भी वर्क किया तो इसको 12 रुपये के ऊपर, 14 रुपये के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, तभी ये टेक्निकली वहाँ पर कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बोलूँ, चाहे वो फाइनेंशियल के हिसाब से बोलूँ, चाहे मैं इनके काम के हिसाब से बोलूँ, चाहे प्रमोटर के हिसाब से बोलूँ, वो मुझे पर्सनली कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। जैसे अब कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ब्राइटकॉम बनाया, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो मैंने आपको बताई। तो ये वो फ़र्क है जहाँ पे समझने की ज़रूरत है।
और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ऑप्टिकल फाइबर जैसे वर्ड को सुन के, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ये आया कि सर ये ऑप्टिकल फाइबर के बिजनेस में है, बहुत अच्छा है, अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त आपके सामने चार्ट है पंप और डंप। ये किस तरीके से पंप करके अपर सर्किट लगाया जाता है, फिर लोअर सर्किट लगाया जाता है, हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक। और ऐसे स्टॉक से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, आपका काम क्या है, क्या आपको ये स्टॉक पसंद है तो क्यों पसंद है, और कोई ऐसा स्टॉक जिस पे आप ऐसी ही प्यारी एनालिसिस करवाना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।